नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे और उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स भी हमको मिलते रहें। राहुल गांधी किन लोगों के कब्जे में हैं? एक मेरा सवाल एक सहानुभूति का है। वो अपने जाल में बार बार क्यों फंस जाते हैं? सांसद के नाते भी उनसे कैसे गलत कदम उठवाए दी जाते हैं और वो खुद भी गलत कदम उठा देते हैं। AI के बड़े भारी विश्व सम्मेलन में अपने आधे कपड़े नंगे, जिसको कह सकते हैं आप, उसका प्रदर्शन यूथ कांग्रेस से करा के उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अभी भी कह रहे हैं हाँ बिल्कुल हमारे जवानों ने बहुत अच्छा किया, भारत की नाक काट दी, बहुत अच्छा किया। चलिए, अपने यूथ कांग्रेस वालों की जो करें, सरकार की जो बेइज्जती करें, सरकार के खिलाफ जहर उगलें। बस खाली आपत्ति यही है कि विदेश में जब जाकर के भारत के खिलाफ बोलते हैं तो विदेश तरीके वो से तो आजकल मीडिया है, वो तो यहाँ यूट्यूब में बोलेंगे, वो तो पहुँच ही जाएगा अमेरिका, लेकिन वहाँ बोलते हैं तो उसकी और चूंकि उन्हीं के बीच में वहाँ से आता है कि साहब अमेरिका में ऐसा कह दिया या जर्मनी में ऐसा कह दिया कि ब्रिटेन में ऐसा कह दिया। बहरहाल तो उस पर नहीं जाता हूँ कि वहाँ क्या बोल जाते हैं। वहाँ सेम अंकल हैं, सेम पेट्रोदा हैं, यहाँ वेणुगोपाल हैं, पता नहीं पुराने लोग, चिदम्बरम तो उनके पास अभी भी होना चाहिए। दिग्विजय सिंह तो शायद उस समय संसद में नहीं पहुँचे थे, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है अब उन्होंने लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ जो विश्वास प्रस्ताव अपनी पार्टी को से दिलवाया, क्योंकि प्रतिपक्ष नेता है इसलिए उन्होंने खुद उसमें नाम अपने नहीं दूसरे नाम को, प्रस्ताव को उनको रखा। दस्तखत उनके होंगे जरूर, नहीं हो सकता नहीं भी क्यों, बड़े चतुर हैं वो भी। अरविंद केजरीवाल कहीं दस्तखत नहीं करते, राहुल गांधी शायद उनसे कुछ सीखे हों, क्योंकि बार बार ये आता नहीं कि राहुल गांधी ने प्रस्ताव रखा। मेरा इसीलिए ज़्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा, मैं सीधे सीधे सवाल पूछना चाहता हूं कि अपने जाल में क्यों फंस रहे हैं। स्पीकर पर, माने लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ऐतिहासिक प्रस्ताव होता है। पिछले 75-77 वर्षों में केवल 2 या 3 बार ही ऐसे मौके आए हैं जिस समय इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव आए, पूरे इतने वर्षों में, आज़ादी के बाद 53 में, 66 में, 87 में। तो चलिए, उन्होंने बड़ा, नेहरू जी को याद, तो उसके लिए तो आज किरण रिजिजू जी ने जवाब दे दिया और उन्होंने काफ़ी याद भी दिलाया कि पंडित नेहरू ने अविश्वास प्रस्ताव पे क्या क्या कहा था कि स्पीकर के खिलाफ नहीं बोला जाना चाहिए, ये शर्म की बात है। वो उसको तो आप सबने सुना ही हो। मैं सहानुभूति वाली बात कह रहा हूँ। पहली बात तो ये कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, सदन में जो चर्चा शुरू हुई, गौरव गोगोई ने बोला, उनकी बहन भी थोड़ी देर के बीच में हस्तक्षेप कर रही थी, अभी हो सकता है बाद में बोले भी, जब तक मैं चर्चा कर रहा हूँ सब उनकी पार्टी के लोग बोलेंगे। इधर से किरण रिजिजू जी संसदीय कार्य मंत्री के नाते उन्होंने कुछ उनको आईना दिखाया, बहुत सारे तथ्य दिए, वो सब आप टीवी में देख रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं, चैनल्स में आ रहे हैं। अभी तक नहीं आए, हो सकता कल कोई खोले, नहीं खोले तो आज मेरा वीडियो सुन करके शायद सोचे कोई ना कोई। राहुल गांधी क्या राजीव गांधी के खिलाफ जो जांच कांड हुआ, फोर्स कांड, उसको फाइल वापस खुलवाना चाह रहे हैं क्या अविश्वास प्रस्ताव के बहाने? अरे भाई, राजीव गांधी आपके पिता, और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि 66 में तो मैंने पार्लियामेंट में कवर नहीं कर रहा था, नेहरू जी के समय में भी 53 में नहीं था, लेकिन हाँ 71 के बाद रहा हूं। तो 87 का जो अविश्वास प्रस्ताव है उसका मैं गवाह हूं। लोकसभा, बलराम जाखड़, जिनसे मैं वर्षों मिलता रहा हूं, बाद में भी मिलता रहा, गवर्नर बने तब भी, उसके पहले भी मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, और वो लोकसभा के अध्यक्ष थे। उनके खिलाफ अपोजिशन प्रस्ताव लाए, और कौन, छोटे मोटे नेता नहीं, सोमनाथ चटर्जी जो बाद में खुद अध्यक्ष बने, मधु दंडवते जो कद्दावर नेता, सोशलिस्ट नेता, बहुत बड़े नेता थे, इंद्रजीत गुप्ता क्या बोलते थे, गृहमंत्री बने थे वो। देखिए, और चिदम्बरम तो अभी राहुल गांधी की पार्टी में है। एक बार कभी छोड़ के गए थे, लेकिन अब तो उन्हीं के साथ हैं, बहुत पहले गए थे, लेकिन
बाद में समझ में आ गया कि कांग्रेस में ही अपना गढ़ ठीक है, तो वो देते हैं, लेकिन उनसे तो पूछ लेते कि अविश्वास प्रस्ताव किस बात पर लाया गया था। फेयरफैक्स की जांच, वीपी सिंह जो उनके ही वित्त मंत्री थे, बोफोर्स कांड की जांच के लिए अमेरिकन एजेंसी फेयरफैक्स की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग को लेकर के ही वो अविश्वास प्रस्ताव चूंकि लाया गया कि साहब स्पीकर अलाउ नहीं कर रहे हैं, और वो भारत सरकार के वित्त मंत्री द्वारा बनवाई गई रिपोर्ट की चर्चा थी। वो अमेरिका में किसने क्या किया, किसका ईमेल, मैं तो नाम ही नहीं लेना चाहता इस समय, उस पर चर्चा मैं अलग से मैं करता रहता हूँ। वो इनको जो वेणुगोपाल और उनके जो दूसरे गौरव गोगोई या दूसरे जितने हैं वो बार बार कह रहे हैं, खुद राहुल गांधी भी कह रहे हैं, अरे देखिए वो मैं, अरे भैया आप देख चुके हवाला कांड में डायरी में किसने लिखा, ईमेल में किसने लिखा, उसके सबूत जो भी है, और अमेरिका से हुआ, अमेरिका की रिपोर्ट में हुआ, दबाव क्या हुआ। फेयरफैक्स की रिपोर्ट को सामने नहीं रखे जाने पर अब कल यदि ये सदन दूसरे दिन में चलेगा या उसके किसी और दिन सरकार कहते ठीक है वित्त मंत्रालय से निकलवाएं, वो कहीं रखी होगी जरूर, वीपी सिंह तो नहीं है इशू में, नहीं तो फेयरफैक्स से मंगा लेंगे। इतनी तो भारत सरकार कोशिश कर ही सकती है, उनके पास एक से एक अच्छे मंत्री भी हैं। हरदीप पुरी तो यूएन में भी रहे हैं, जिन पर आरोप लगाते हैं, अनावश्यक आरोप लगाते हैं, वो कितनी सफाई दे चुके हैं कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है। इतने ही लोग संपर्क करते हैं आप समाज में। इंदिरा गांधी के समय में एक बड़ा भारी, इस समय की बात कर रहा हूं मैं आपको, 75 के पहले, वो फोटो खिंचवा के चला गया वाईबी चौहान और इंदिरा गांधी के समय। वाईबी चौहान होम मिनिस्टर थे, बहुत बड़ा, मतलब जिसको कहते हैं तस्कर, और बाद में तो जैसे कहते थे माफिया ही बनते चले गए थे। तो फोटो खिंचवा लिया, कहीं किसी का कोई चिट भेज दिया, इतने हजारों लोग मिलते रहते थे, उसमें दरबार लगता था, राहुल गांधी दरबार लगाते थे। ऐसी स्थिति में क्या अविश्वास प्रस्ताव के बहाने उनके लोग ही चाहते हैं, चिदम्बरम ही चाहते हैं कि नहीं मेरा बेटा बने प्रधानमंत्री, भाई राहुल गांधी कहीं ना बन जाए, उसको राजीव गांधी की फाइलें खुल जाएंगी। मुझे नहीं लगता चिदम्बरम ऐसा चाहते होंगे, लेकिन मैं यही सवाल उठा रहा हूं कि वो सलाह तो दे सकते थे कि भाई इसको मत करो, मैं देख चुका हूं, मैं डिफेंड कर चुका हूं स्पीकर को। मिस्टर चिदम्बरम अभी राज्यसभा में हैं, लेकिन लोकसभा में तो वो कर सकते थे, और वो लोकसभा में हो राज्यसभा में हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मेरा कहना है कि उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत बड़े कानूनविद हैं। सवाल ये है कि कार्तिक चिदम्बरम है, वो भी बड़े वकील हैं, क्यों नहीं उन्होंने अपने पिता के सही पूछ करके देते कि भाई अविश्वास प्रस्ताव में क्या क्या बातें उठ सकती हैं। नेहरू की अच्छी बातें बताई तो प्रियंका गांधी बड़ी खुश हुई कि देखिए आपने, नेहरू आपको याद आ गए, नेहरू को आप गाली देते हैं, नेहरू को। अरे नेहरू ने अच्छा काम किया, जो अच्छी बातें कही होगी उसको संसद के रिकॉर्ड में, उसको यदि कोई अपोजिशन का नहीं, कोई पाकिस्तान, अमेरिका का, जापान का, चाइना का कोई भी यदि कोट करेगा तो उसमें क्या आपत्ति है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। नेहरू के खिलाफ तो चीन ने हमला किया नेहरू के प्रधानमंत्री काल में, उसके बाद भी यदि नेहरू को वो कहते हो कि हाँ भाई शांति के लिए उनका प्रयास था चाउन के साथ, तो क्या कहेंगे आप। तो यदि रिजू जी भी यदि नेहरू को कोट कर रहे हैं, या बीजेपी भी करे, या कोई और पार्टी भी करे, लेकिन आप किसकी सलाह मान रहे हैं। फेयरफैक्स की फाइल खुलवाना चाहते हैं। बोफोर्स कांड की फिर से जो दब गया, कहीं भाई राजीव गांधी अब रहे नहीं, मामला रफा दफा कुछ कर दिया, कहाँ गया, कौन गया, कितने लोग मर चुके। मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा, जो इटालियन जिसको लेकर के बिजनेसमैन का अकाउंट, फॉरेन अकाउंट को लेकर के ही तो बात हुई थी। वीपी सिंह तो विद्रोही कर गए इस मुद्दे पर उसके बाद, जबकि मैं वीपी सिंह के कई बंडल या दूसरे उनके मुद्दों को लेकर के, उन्होंने से देश में जो आग लगी वो अलग मुद्दा है प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन उन्होंने बोफोर्स का ही मुद्दा उठा करके ही तो सारा झगड़ा उनका हुआ था, उन्होंने ही जांच कराई थी। बताइए, आपके ही सरकार के वित्त मंत्री राजीव गांधी के और वीपी सिंह, और जहां चिदम्बरम उसको डिफेंड करने के लिए खड़े थे राजीव गांधी के लिए, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव ने कहा बलराम जाखड़ अनुमति नहीं दे रहे। भाई यहां ये कह रहे हैं विदेशी की चीज है, जिसको कोई किताब है, जिसको कोई सामने आई नहीं, आप उसको कैसे रख सकते हैं। मैं भी इतने साल से पार्लियामेंट कवर कर रहा हूं, 50-55 साल से, मैं जानता हूं कि नहीं किया। मेरी आपत्ति खाली इस पर है कि अब वो कहते हैं रिकॉर्ड में नहीं है, तो उस समय तो हम जब उसके पूरे मिनट्स बनते थे, स्टेनोग्राफर एक एक मिनट का निकाल के अगले दिन देता था, उसकी प्रिंटेड कॉपी भी मिलती थी या साइबर कॉपी मिलती थी, तो उसमें वो शब्द हट जाता था। मेरा माननीय स्पीकर से जब से टेलीविजन शुरू हुआ है सोमनाथ चटर्जी के समय से, मैं कहता हूं आप कहते हैं कि इसको रिकॉर्ड से निकाल दीजिए, अरे अब तो सारा टीवी वो पाकिस्तान में, चीन ने, अमेरिका में सब जगह रिकॉर्ड करके रख लिया कि क्या बोला है राहुल गांधी ने या आपने, वहां तो रिकॉर्ड हो गया, यहां पे निकाल दीजिए। वो तो गाली सुनाते रहेंगे, भारत का प्रतिपक्ष नेता ये गाली दे रहा था
या ये मान लो रिजिजू जी को गलत बोलेंगे, कहेंगे देखो ये तो संसदीय कार्य मंत्री है, इन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल कर लिया, या इनके पार्टी का कोई और मेंबर कुछ ऐसा गलत बोल देगा तो वो एक अलग मुद्दा है, मैं उस पर आज नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं फिर भी इसी मुद्दे को ध्यान दिला रहा हूं कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना किसे सीखना है तो राहुल गांधी सीख लीजिए आप। देखिए, कालिदास को उस समय कहा जाता है कि साहब देखिए वो लकड़ी काट रहे थे, वो अब जिस पेड़ पर बैठे थे काट रहे, बाद में उस समझ नहीं थी, लेकिन समझते वो विद्वान निकले। यहाँ तो क्या है कि वो तो लगातार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मनमोहन सिंह की बेइज्जती कर दी, फाड़ के फेंक दिया बिल। आज लालू यादव की उनको मीट बनाना सीखना पड़ रहा है। तो अब उनके साथ वो तो कहा भाई कहीं उनको फायदा ना हो जाएगा। मनमोहन सिंह बेचारे मजबूरी में कर रहे होंगे, अमेरिका के दबाव में। मनमोहन सिंह, चिदम्बरम साहब ने तो कहा, वो तो सदन में भी याद दिलाया गया, मैं भी उससे याद करता हूं कि खुद चिदम्बरम कहते भाई अमेरिका ने दबाव दिया कि नहीं करिए मुंबई का। वो तो होम मिनिस्टर थे, और उस सब मुंबई जैसा बहुत बड़ा आतंकवादी हमला भारत के ताज होटल में, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय दुनिया भर के लोग मारे भी गए, उसके लिए अमेरिका ने कहा भाई इसको ज्यादा मत इसको कुछ मत करिए, इस पर जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान पर नहीं करना। यहां सिंदूर ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद यही कहा कि सेना का अध्यक्ष तुम अपना फैसला करो। सेनाध्यक्ष को कहते मत करो या करो, वहां कितने सामने कौन है क्या है, इसकी यहां बैठ करके क्या दूरबीन लगा करके प्राइम मिनिस्टर देख लेते। जो मोर्चे पर खड़ा हुआ है आज उस तरह के सवाल उठा रहे हैं, सेना को बीच में खराब उसके उनमें नफरत पैदा कर रहे हैं आपस में, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म कर रहे हैं। जुडिशरी को होता है तो कहते हैं नहीं जी इन्होंने, सरकार ने कब्जा कर रखा है, सारा संविधान को कब्जा कर लिया, लोकतंत्र कब्जा कर लिया। अब आप किस पर कब्जा? आप अपने पिता के घोटाले कांड जिस पर बहुत विवाद रहा है, स्वीडन की एजेंसी का भी निकाल के दे देंगे तो निकल आएगा किस किस के नाम थे उसमें। तो फिर क्या करेंगे? वापस उसको गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात ही कर रहे हैं, और वो तो फिर भी नहीं है, वो तो तोप का मामला था। 64 करोड़ का हो चाहे करोड़ का हो, सवाल ये है कि वो भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार था, किसको मिला नहीं मिला ठीक है, लेकिन राजीव गांधी के खिलाफ कीचड़ उछालने के लिए आप क्या अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा कर रहे हैं? भाई ये बीजेपी वो भले लोग हैं शायद, वरना पहले ही दिन इसका सवाल उठाते। और ओम बिरला जी तो और महान है, जबकि मैं तो मानता हूं कि वो तो ज्यादा उदारता दिखाते रहते। अरे भाई पहले दिन उस पर रिजेक्ट करते, भैया तुमको तारीख लिखना नहीं आती, किसके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव, गेट आउट। कोई दूसरा उस समय जो जिसको कहते हैं कि दमदार, ऐसे जो पुराने लोग होते थे, दमदार मतलब सोमनाथ चटर्जी भी कह लीजिए, वो भी शायद नहीं मानते। यदि वो अध्यक्ष होते तो कहते भाई क्या है ये प्रस्ताव, आप तो लाए नहीं है, ठीक है रिजेक्ट कर देते हैं, हम खुद रिजेक्ट कर देते हैं। आप एक साल पहले कोई तारीख लिख करके ले आए, दस्तखत ही नहीं है प्रस्ताव, अच्छा वो लिखवा रहे, लाओ भैया। उनको लगा था कुछ कर तो सकते नहीं है, उनको लगा कि भाई अब इनके पास तो न संख्या बल है, लाओ मेरे खिलाफ बोलना है तो बोलिए, मैं तो इतनी छूट देता हूं। मेरा मानना है कि इस तरह की बहस के लिए और समय गुजरना। और अंतिम बात, ज्यादा मैं बहस नहीं करूंगा, आप ये देखिए कि जिस ढंग से प्रतिदिन जो नुकसान होता है 9 करोड़ रुपए का, जो खुद जगदम्बिका पाल सदन में बैठे हुए लोकसभा के सभापति के पद पर चेयरपर्सन, उन्होंने खुद बताया कि 9 करोड़ रुपए रोज नष्ट होता है यदि जो सभा में कार्रवाई को जब बाधा डालते हैं, कार्रवाई पे जब खर्च होता है पूरे दिन का, उसको बर्बाद मत करिए। उसके बाद भी राहुल गांधी लगातार व्यवधान करना, दूसरे को नहीं बोलने देना, उनकी पार्टी को उकसाना, नंगे प्रदर्शन करवाना, इस हरकत से राहुल गांधी किस पेड़ पर कांग्रेस की डाल काट रहे हैं या अपने खुद के परिवार के जो वटवृक्ष जिसको कहते हैं नेहरू के वंश वाला, उसी वृक्ष को काट रहे हैं? फैसला आप करिए, राहुल गांधी के सलाहकार करिए। एटीएसआई में यही विराम देते हैं। आप एटीएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।